अनु मांग रही है अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन मीरा से मदद। आखिर क्या ऑफर लेकर पहुंची है मीरा के पास अनु, और क्यों आर्यवर्धन की तबीयत हो गई है नासाज। आखिर क्यों आर्यवर्धन को आ रही है चक्कर, अनु की बातें सुनकर सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस खास डिटेल अपडेट में। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर लेकर आते हैं हम आप सबके लिए आप ही के मन पसंदीदा टीवी सीरियल्स की सारी इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में आपने देखा अब तक की कहानी में कि कैसे राजनंदिनी के चलते अब आर्यवर्धन और हमारी अनु के बीच बहुत बड़ा गैप आ चुका है। अनु को शुरुआत से ही लगता था कि आर्य उससे कुछ छुपा रहा है, और अब अनु के सामने हल्का फुल्का वो राज निकल कर आ गया है, जिसके चलते आर्य अभी तक अनु को प्रपोज कर ही नहीं पाया है। जैसे ही अनु को राजनंदिनी के बारे में ये पता लगा कि वो सिर्फ साड़ी के ब्रांड का नाम नहीं बल्कि एक शख्स का नाम है, तो दूसरा बड़ा शौक उसे दिया खुद आर्यवर्धन ने, ये सच बताकर कि आर्यवर्धन की पत्नी है राजनंदिनी। हालांकि अनु इस सच को डाइजेस्ट एकदम से नहीं कर पाई और वो खुद ये सच सुनकर के बेहोश हो गई। तो भाई वाजिब सी बात है कि जब आप किसी से इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत करो, उसका जरा सा झूठ भी आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है। फिर ये तो पहली शादी और पत्नी की बात है। आगे आने वाले ट्रैक में देखा आपने कि कैसे आर्यवर्धन अनु को होश में लाने की कोशिश करता है और उसे ये बताने की समझाने की कोशिश करता है कि किन परिस्थितियों में राजनंदिनी के सच को छुपाया गया। लेकिन अनु जब तक होश में आती है, राजनंदिनी के बारे में कुछ सवाल जवाब करती, तब तक आर्य अनु को उसके घर पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब आगे की कहानी में कमाल धमाल होने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप कि अब फाइनली अनु बात करने वाली है अपनी दोस्त सिमरन से। अनु को ऐसा महसूस होता है कि राजनंदिनी और आर्यवर्धन के बीच में आकर उसने दूसरी औरत होने का काम किया है और राजनंदिनी के साथ उसने जाति की है। अनु को गिल्ट हो रहा है कि उसने आर्यवर्धन से शादीशुदा होने के बावजूद प्यार किया है, और इसी पश्चाताप को करने के लिए सिमरन को वादा देने वाली है हमारी प्यारी भोली मासूम अनु। शो के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि अनु अपनी दोस्त, अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन से ये कहती नजर आएगी कि मैंने राजनंदिनी जी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे आर्य सर को प्यार करने का उनके होते हुए कोई हक है ही नहीं। इसीलिए मैं जाऊंगी जाऊंगी उनके साथ बात करूंगी और उनसे माफी मांगूंगी, तभी मुझे कुछ चैन आएगा। अब अनु बेचारी ये तो जानती ही नहीं है कि राजनंदिनी आर्य की पत्नी तो जरूर है, लेकिन वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। शो में दिखाया जाएगा कि राजनंदिनी तक कैसे पहुंचा जाए, ये जद्दोजहद, ये उधेड़-बुन अनु के जहन में चल ही रही होगी, और इसी गफलियत में वो ऑफिस जाएगी। ऑफिस में उसका सामना होगा आर्या से, और वो उससे कुछ नहीं कहेगी और उसे अवॉइड करेगी। तब अनु फैसला करेगी मीरा के केबिन में जाकर उससे बात करने का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अनु खुद ब खुद जाने वाली है मीरा मैडम के केबिन में और वहां जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेगी। कहानी में देखेंगे आप कि मीरा से ये रिक्वेस्ट करती नजर आएगी अनु, और कहेगी मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है और ये काम सिर्फ आप ही कर सकती हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मीरा कहती है कि हाँ अनु, बताओ क्या हुआ, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। तभी मीरा से कहती है अनु, आप मुझे जॉब से निकाल दीजिए, मैं अब यहाँ काम करना नहीं चाहती। भाई ये तो वही बात हो गई कि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मीरा तो खुद इस उधेड़-बुन में थी कि अनु को इस ऑफिस से कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और यहाँ खुद सामने से चलकर अनु आ रही है और इस ऑफिस से जाने की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सोर्सेस की माने तो अब अनु अपना रेजिग्नेशन लेटर ले जाकर के रखने वाली है आर्या के केबिन में, और वहां पर आर्या भी मौजूद होगा।
अनु आर्या से कहेगी कि अब बहुत हुआ, मैंने इतने दिन सारी बातें, सारी चीज़ें खामोशी से सुनी, लेकिन आपको मेरी गैर मौजूदगी और मौजूदगी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये बात मैं समझ चुकी हूँ कि हमारे रिश्ते में कभी कुछ हमारे जैसा था ही नहीं। इसीलिए अब मैंने फ़ैसला लिया है और मैं आपकी ज़िंदगी से, इस ऑफ़िस से जा रही हूँ। अनु यहाँ पर ऐसी सारी बातें अपनी एंड से करती रहती है, लेकिन आर्यवर्धन जैसे ये सारी बातें सुनता है, उसका सर चकराने लगता है, उसका सर घूमने लगता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। अनु उसे छोड़कर जा रही है। अनु उसे कंसीडर नहीं कर रही है उसकी सफाई देने के लिए। ये सब सोचकर के आर्यवर्धन का सर चकराता है और उसे बेहोशी आने लगती है। अनु जैसे ही देखेगी कि आर्यवर्धन ठीक नहीं है, वो फौरन दौड़ेगी ऑफिस चेयर की तरफ और आर्यवर्धन को संभालेगी। यहाँ पर आर्यवर्धन बेहोश हो जाएगा और अनु समझ नहीं पाएगी कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते आर्य बेहोश हो गया। वेल अनु आपको इतना तो समझना चाहिए था कि आर्यवर्धन को एक कहने का अपनी बात मौका दे। दूसरा, आर्यवर्धन आपसे कितना प्यार करता है ये सिर्फ लफ्जों में बयां करना ही बाकी है, बाकी आर्यवर्धन के हाव भाव में, उसकी बातों में, उसकी केयर में साफ नजर आता है। लेकिन आप भी अपनी जगह ठीक है। जब तक कोई अपने मुंह से इकरार इजहार ना करे, तब तक हम कैसे माने कि उसके दिल में हमारे लिए वही जगह है, वही फीलिंग्स है जो हमारे दिल में है उस शख्स के लिए। अब आने वाले ट्रैक में यही सब देखना होगा कि कैसे अनु आर्या को संभालेगी। क्या आर्या को सेकंड मौका देगी, सेकंड चांस देगी अपनी बात पूरी करने का। और जब अनु को ये पता चलेगा कि आर्यवर्धन की बीवी, जिसके बारे में अभी सारा डिस्कशन चल रहा है, वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। बहरहाल इस अमेजिंग एपिसोड को लेकर के हमारी ऑडियंस के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, चलिए आपको बताते हैं। शबीना कहती हैं, अनु को सोचना चाहिए कि राजनंदिनी होती तो गायत्री माँ की बर्थडे पर नहीं आती क्या। अब सबीना जी, ये तो कॉमन सेंस है जो इस शो में, एक तो क्या टीवी के किसी शो में यूज ही नहीं होता। हमेर के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग न जाने कब दूर होगी। लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में जैसे इन दोनों के करीब होने का दिन आता है, वैसे ही कोई ना कोई शो के मेकर्स इन दोनों के बीच घपलाबाजी कर देते हैं। लवली के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, यार अनु तुम भी ना पूरी बात सुनने से पहले ही ड्रामा क्रिएट कर लेती हो। डिम्पी थापा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, सब ठीक है बट प्लीज आर्य सर को एंडिंग तक हीरो ही रहने दो, हम्बल रिक्वेस्ट है, उन्हें विलन ना बनाओ। रुचि कहती है, आर्य सर को समझता नहीं है क्या अनु कितना प्यार करती है। आई रियली फील बैड फॉर बोथ अनु एंड आर्या, प्लीज प्लीज गिव देम लाइफ टाइम हैप्पीनेस। नवीना के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, यही सही टाइम है मिस शर्मा को मिस्टर वर्धन के साथ घर जाना चाहिए और उसे सच का पता लग जाना चाहिए राइट नाउ। ये पता चलना चाहिए कि राजनंदिनी मर चुकी है और जो जिंदा है वो सिर्फ अनु है, जिसके साथ आर्यवर्धन अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। जीवन के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, both Anu and Arya sir faint one by one. What a pair. Not at all a strong reason of misunderstanding between these two. Not up to the mark, original version, all own script, own story. वेल यहाँ पर अब देखना होगा बेहद बेहद इंटरेस्टिंग कि शो के मेकर्स इस कहानी को किस मोड पर ले जाते हैं। वेल फिलहाल तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट।